हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का। और क्लास 10th में जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं आज 14.1, और इसमें हम ये जानेंगे, इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टी सिग्मा एफ आई। ठीक है, लेकिन इसमें जो एफ आई आपको आई जो दिख रहा है, हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि हम शॉर्टकट में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पौधों की संख्या दिया हुआ है और घर की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, डिफरेंस ऐसी। तो लिख लेंगे क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिख लेंगे, बारंबारता हो जाएगा, इसको एफ बोल देंगे, और वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, और उसके बाद जो है इसको एक्स से सूचित करते हैं, और उसके बाद इसको हम गुना कर देंगे क्या, तो f इंटू एक्स, और इसको जोड़ के फिर हम कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें वर्ग अंतराल दिया है, इसको हम दर्शा लें 0 से 2, उसके बाद क्या है 2 से 4, उसके बाद क्या है 4 से 6, उसके बाद क्या है 6 से 8, उसके बाद हो जाएगा 8 से 10, और 10 से 12, ठीक, और उसके बाद 12 से 14 हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक वर्ग अंतराल दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे घरों की संख्या कितना किया है, दिया गया है 1 2 1 5 6 2 3। अब हम इसमें वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो वर्ग अंतराल जो है आपका, उसको जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। 0 और 2 के जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का आधा 1 हो जाता है, 4 2 6, 6 का आधा हो जाता है 3, 6 4 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, 8 6 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, 10 8 18, 18 का आधा हो जाएगा 9, और 12 10 22, 22 के आधा क्या हो जाएगा 11, 14 12 कितना हो जाता है 26, 26 का आधा क्या हो जाएगा 13। ठीक है, ये चीज हम निकाल लिए। अब यहाँ पे हम सिग्मा एफ, इसको जोड़ लेंगे, कितना होता है, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, ये आ गया सिग्मा एफ का मान। ठीक है, अब आगे निकालेंगे क्या, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 7 25 35, 6 9 54, 11 दूनी 22, 13 3 39। ठीक है, तो अब सिग्मा एफ और एक्स, इसका मान निकालेंगे हम। तो अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो आइए हम जोड़ते हैं, 6 और 1 7 हो गया, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 कितना हो गया 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 और 9 9 3 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा 32, 32 का 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 5 11, 11 2, 11 2 कितना हो जाएगा जी 13, 13 3 16, 16 के 6 और हासिल 1 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर से एक बार समझा देते हैं। ये वर्ग अंतराल था, आपके क्वेश्चन में दिया गया था, और इसमें बारंबारता जो है सो यहाँ पे घरों की संख्या दिया गया था, हम इसमें लिख दिए। उसके बाद वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो आप वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, तो आधा कर दीजिए, और अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, फॉर्मूला। तो माध्य बराबर क्या होता है, चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया, मुबारक तुझे
मुझे गाना नहीं आता है, आप लोग जो है ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो आपको जो है सो माध्य निकालना है, तो माध्य में जो है सो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, 162 आ गया। ठीक है बच्चों, अब सिग्मा एफ का मान कितना आया है, तो इसका मान आ गया है आपका कितना, 20 आ गया। ठीक है 20। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो 162 में भाग देना है कितना से, 20 से। तो 162 में हम 20 से भाग दे देते हैं, तो 20 अठे 160 हो जाएगा। ठीक, 20 अठे 160 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे। अब क्या पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, 20 इकाई 20। ये आपको एक एक करके मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए इसका कितना आया, 8.1। ठीक है, अब हम जो है इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें एफ दे दिया गया है, तो बच्चों को उलझाने के लिए तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व हम कर लेंगे तो आपका जो है सो डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो है सो बच्चों को फंसाने के लिए यहाँ पे जो है सो एफ दिया गया है और ये एफ का मान निकालना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है सो माध्य बराबर दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो है सो हमने लिखना भूल गए, माध्य बराबर 18 दे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका दिया है वर्ग अंतराल कितना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, ठीक है, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, बारंबारता 7, 6, 9, 13, F 5, 4, ये हो गया। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे जोड़िए, 13 में 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 24। ठीक है, 13 में 11 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 24। अब 24 का आधा क्या हो जाएगा, तो 24 का आधा होगा 12। ठीक है, 24 का आधा क्या हो जाएगा, 12। तो यहां पे आ गया कितना, 12। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है। अब सबको जोड़ के आधा करना थोड़ा सा हो जाता है ना, तो हम थोड़ा सा जो है सो अलग दिमाग लगाते हैं। तो दिमाग लगाएंगे क्या अलग, जो इस दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 28 और 28 का आधा 14। यहाँ पे देखेंगे जो इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो 2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 जोड़ते जाइए। तो 12 2 हो गया 14, 14 2 हो गया 16, 16 2 हो गया 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 2 22 और 22 2 24 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ का मान कितना हो जाता है, तो जोड़ते हैं तो 7 और 6 13, 13 9 हो जाता है 22, या इसको जोड़िए 7 6 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, 35 5 40 और 4 44। यहाँ आ गया 44 प्लस एफ आ गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, 44 प्लस एफ आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 12 से क्या हो जाता है 84, 14 छके कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 16 नमा 144 और 18 और 13 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 और 13 को गुना कर दीजिए, 7 24 का 4 हो गया, हासिल 2 हो गया, 3 8 3 11, 11 2 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 1 और 1 2, यहाँ पे आ गया 234, 234 आ गया। ठीक है, और 20 को एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, 22 पंचे आप जानते हैं 110 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 24 और चौका, 24 को 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 96, 96 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सारे को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ और एक्स आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़िए, 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6, 16 6 कितना हो गया
22, 22 का 2 और हासिल 2 हो गया। ठीक है, अब जोड़ते हैं 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 3 23, 23 1 24 और 24 और 9, 24 9 कितना आ जाएगा, 9 4 13। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 33, 33 और 2 35, 35 के 5 और हासिल 3। ठीक है, हासिल 3 हो गया। अब जोड़िए 3 और 1 4, 4 2 6, 6 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। यहाँ पे आ गया 752 और प्लस में क्या हो जाएगा 20f हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया और ये सिग्मा एफ का मान आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाना है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो माध्य दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, माध्य कितना दिया गया है, तो 18, 18 बराबर में क्या हो जाएगा आपको 752 और प्लस में 20f हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 44 प्लस f। यहाँ पे देखिए 44 प्लस f आया था। ठीक है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो हम 1 दे देंगे और तिर्यक गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। ठीक है, सीधा कोना कोनी क्या कर देना है, गुना कर देना है। जब गुना आप जब करेंगे तो इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज होगा। 1 लाख में भी 1 से आप गुना कर दीजिए तो 1 ही लाख होगा, 2 लाख 10 लाख जितना भी लीजिए। तो यहाँ पे इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 752 और प्लस में हो जाएगा 20f। अब इसको अब 18 और 44 को आप गुना कीजिए। तो आइए हम गुना करते हैं 18 और 44 को। ठीक है, तो यहाँ पे 8 चौके 32 के 2 और हासिल 3, 4 के 4 और 3 7 हो गया। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 के 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पे आ गया 2 7 2 9 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे आ गया हमारा 792। तो इस दोनों को गुना किया तो कितना आया 792 और 18 को f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18f है, ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखना है क्या, अब क्या करना है, इसको उस साइड भेज देना है और यहाँ पे तो यहाँ पे 20f 18f को इस साइड लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 18f इक्वल टू यहाँ पे क्या है 792 है। 792 में आप घटा दीजिए 752 हमने घटा दिया। तो अब घटाएं